आपके बाप का पैसा लग गया है, बिजली विभाग का पैसा लगा है, आप इसलिए धन्यवाद के पात्र हो। कुमावास को चुना आपने, दिया क्या हमें? 13 साल 14 साल विधायक बने हो गए, कुमावास को क्या दे दिया? प्रधान जी आके आंख मार के अय्यन साहब ने लो मारे यहाँ। अय्यन साहब मेरी बात सुनो, इनका कोई समाधान होता तो वो देख लेना। वो तो शेखावटी का लोकप्रिय न्यूज चैनल शेखावटी टाइम्स न्यूज चैनल पर अपने व्यापार का वीडियो विज्ञापन करवाएं और लोगों तक अपनी पहुंच बनाएं। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें। गांव में प्रशासन शिविर लगा, उसमें उस समय भी एक घोषणा हुई थी, कुमावास एक सेंटर में गांव आता है, 132 पावर हाउस है, यहाँ अय्यन ऑफिस खुलेगा। वो आश्वासन घोषणाओं तक में तब्दील है, लेकिन धरातल पे उसका कोई काम नहीं हुआ। आप देख लो, मौखिक जो घोषणाएं होती हैं उनको वो लोग धरातल पे लेकर नहीं आए और यहाँ आते हैं सीधे मैंने 132 जीएसएस खुलवा दिया, 33 खुलवा दिया। आपके बाप का पैसा लग गया है, बिजली विभाग का पैसा लगा है, आप इसलिए धन्यवाद के पात्र हो। कुमावास को चुना आपने, दिया क्या हमें? 13 साल 14 साल विधायक बने हो गए, कुमावास को क्या दे दिया? एक चीज दिखाओ आप। जो ये हालत आज हम लोगों को भूख हड़ताल पर बैठने की नौबत आई, अगर हमारे जनप्रतिनिधि हमारे साथ होते हम लोगों की ये नौबत क्यों आती? मैं धन्यवाद दूंगा कुछ जनप्रतिनिधियों यादव हमारे बीच पहुंचे, हमारी सुध ली, हमारी मांगों को आगे तक पहुंचाने के लिए बात करने की कोशिश की। जगह विधायक बने बैठे पाऊँ तो निचला चौखा इसको हमारी सुनो तो ही आगे विधायक की लाल तो कौन पड़े, लेकिन हमारा सगे ही रात में बराबर हमारे साथ सुता रहे, पूरे दिन बैठा रहे, लेकिन वह विधायक जी हमारे के काम आया? जगह का निचला स्तर का प्रधान जी आके आंख मार के अय्यन साहब ने लो मारे यहाँ। अय्यन साहब मेरी बात सुनो, इनका कोई समाधान होता तो वो देख लेना। वो तो गोली देने वाली बात है, हम लोग मूर्ख थोड़ी हैं, ग्रेजुएट है, हम लोग भी पढ़ के बैठे हैं, कोई मूर्ख नहीं है, स्टडी भी करते हैं, छोटे भाई बहनों को पढ़ाते भी हैं, पढ़े हुए भी हैं, कोई मूर्ख नहीं है जो यहाँ पर बैठेगा और इतना बड़ा कदम उठाएगा। जान मान भी घनी प्यारी है, पर करा की बड़ी सोचने वाली बात यह है, हम लोगों को 24 घंटे अनशन पर बैठे हुए हो गए। एक्शन साहब को भी हमने अल्टीमेट दिया था कि हम लोग 12 बजे से अनशन पर बैठेंगे, हम लोग बैठ गए। सीआई साहब के पास तुरंत सरपंच ने टेलीफोन करके सूचना दी। डिप्टी और जो एसडीएम है उनको राजेश जी के मार्फत हम लोगों ने लेटर भिजवा दिया, जो डिस्पैच होके भी आ गया। उसके बाद भी कोई प्रशासनिक अधिकारी हमारी सुध लेने के लिए नहीं आया। एक नवलगढ़ थाने से फोन जरूर आया था, उन्होंने केवल नाम पता पूछा, उसके अलावा कोई प्रशासनिक अधिकारी या ये तक चेक करने नहीं आया कि जो बैठे हैं उनकी क्या हालात है, उनके स्वास्थ्य के क्या है। अब देख लो आप, इससे बड़ा और अन्याय हमारे साथ क्या हो। एक छोटी सी बात है, जब एक जयन की अपने ऑफिस में 24/7 की ड्यूटी होती है और वो हमें कभी कभार देखने को मिलता है, या जब अधिकारी आते हैं वो लिपापोती वाली बात करते हैं, उस आदेश का हवाला नहीं देते, तो ये तो कन्फर्म है कि उन पर प्रशासनिक अधिकारी हो या राजनीतिक संरक्षण हो, वो संरक्षण उन लोगों को मिला हुआ है। अधिकारियों की, सरकार की, जनप्रतिनिधियों की मिलकर जो गुंडाराज यहाँ पर किया जा रहा है, विद्यार्थी वर्ग को, किसान वर्ग को परेशान करने का काम जो किया जा रहा है, वो सब आपके समक्ष है। किसान वर्ग दोनों के लिए, किसानों की फसल चौपट होने जा रही है, विद्यार्थियों का भविष्य संकट में जा रहा है, उन दोनों को लेकर हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। कौन सा हमारे पास पहले दिन मुकनगढ़ अय्यन संजेश कुमार, नवलगढ़ प्रधान दिनेश सुंडा आए थे। वो एक लिपापोती वाली सी बात करके हमें झूठा आश्वासन देके गए। कल वार्ता के लिए, तीसरी वार्ता के तौर पर एक्शन हरिराम जी काले रहे थे, वो एक छोटा सा आदेश लेके आ गए। मैंने मेरी तरफ से एससी साहब को रिकमेंड किया है, आपकी मांग पे ध्यान दिया जाएगा, वो भी एक सहानुभूति के लिए, हमारी आवश्यकता के लिए नहीं। उस आदेश में ये तक लिख रखा है सहानुभूति पूर्वक ग्रामवासियों की मांग पर ध्यान दिया जाए। ये काहे की सहानुभूति है, ये तो हमारी मांग है भाई। पानी, बिजली, मकान, ये जो 5 मूलभूत आवश्यकता है, उस मूलभूत आवश्यकता में से एक चीज की हम लोग मांग कर रहे हैं, उस पे भी हमारे लिए सहानुभूति दिखा रहे हैं। तो वो कौन सी वार्ता हुई, क्या वो झूठा आश्वासन हुआ? वो एक लिपापोती करने के लिए, हमें गोली देने के लिए यहाँ पर आए हैं, जो ग्रामवासियों को मंजूर नहीं है। नमस्कार जी, आप यहाँ पर पहुँचे, हम जो मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं, आप सोशल मीडिया के माध्यम से हमारी आवाज़ को ऊपर तक पहुँचाने का काम करेंगे। इसके लिए संपूर्ण गाँव की तरफ से आपका पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। बात आती है मामले की, मुख्य रूप से समस्या है एक तो शाम को 5 बजे से 10 बजे तक की अघोषित बिजली की कटौती। जब जब पढ़ने का टाइम होता है, महिलाओं का खाना बनाने का टाइम होता है, किसी बीमार का दवाई लेने का समय होता है, उस समय शाम 5 से रात 10 बजे तक की अघोषित कटाई। दूसरी चीज़, 3 फेज की सप्लाई का ब्लॉक सुबह 4 से 10 है, दूसरा ब्लॉक है सुबह 11 से शाम 5, मतलब 12 घंटे की जो सप्लाई का टाइम है वो सुबह 4 से शुरू होती है, रात को 2-2:30 बजे जाकर वो पूरी होती है। तीसरी चीज़, जब कुमावास में 132 केवी का जीएसएस बना था, उस समय 2004 का ऑर्डर 11 का लिखित आदेश है। जब जब 132 में सप्लाई शुरू रहेगी तब तक कुमावास की सिटी लाइन शुरू रहेगी, केवल कुमावास गांव हेडक्वार्टर की, उस पर भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है।
उसके बाद से वो बिल सप्लाई की मांग हो, जयन के बर्खास्तगी या स्थानांतरण की मांग हो, जयन अपनी मनमानी कर रहा है, या मेंटेनेंस का काम हो, हर प्रकार से किसान वर्ग को, विद्यार्थी वर्ग को परेशान करने का काम बिजली विभाग के द्वारा किया जा रहा है। उसको लेकर शनिवार रात से हमारा धरना जारी है और प्रशासनिक अधिकारी भी आए, जनप्रतिनिधि भी आए, लेकिन हमें कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला। जब तक लिखित में समझौता नहीं होता तब तक कल दोपहर से हमारी भूख हड़ताल शुरू है। धरना और भूख हड़ताल निरंतर जारी रहेगी। अमित कुमार सनोप श्री राकेश कुमार, जाति जाट, निवासी कुमावास। दूसरे सुनील जी हैं, वो बैठे। सुनील कुमार सनोप श्रीमान जुगल किशोर, जाति जाट, निवासी कुमावास। 2 लोग अनशन पे हो? बिल्कुल 2 लोग हम भूख हड़ताल पे हैं।